हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार जुडिशरी का प्री का पेपर 2009 का जीएस का। आज हम डिस्कस करेंगे। हमने 20 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 21 से 35 क्वेश्चन तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा 21 क्वेश्चन है, द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज़। सूर्य के सबसे पास वाला कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है? ए मर्क्यूरी, बी वीनस, सी अर्थ, डी मार्स। तो करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी। अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा सन है, इसके बाद आता है हमारा मर्क्यूरी, देन वीनस, उसके बाद आता है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपट्यून। ये हमारा सीरीज़ है सन से प्लैनेट्स किस ऑर्डर में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what comes in place of the question mark 185 into 12 minus 30 plus 66 minus 12। इसका करेक्ट आंसर 79.5 है। 23rd क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैमल कौन होते हैं। मैमल का मतलब होता है वो एनिमल जो कैसे हैं, वार्म ब्लडेड हैं, वार्म गर्म खून वाले हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और वो बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? लाइव यंग्स देते हैं, जो बर्थ देते हैं। और जब बर्थ होता है तो उस टाइम पे फीमेल्स जो होती हैं, जो बर्थ देती हैं, वो मिल्क सिक्रीट करती हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग्स। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। पहली बात तो क्वेश्चन पूछा है नॉट अ मैमल। ऑप्शन है फिश, बैट, व्हेल एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ए, फिश। फिश हमेशा क्या देती है? एग्स देती है। एंड व्हेल एक मैमल है, ये हमेशा एक बेबी व्हेल को बर्थ देती है, एग लेस नहीं करती है। 24th क्वेश्चन इज हु रोट जैना कपिल सूत्रा। जैना कपिल सूत्रा किसने लिखा है? ए भद्रबाहु, बी स्थलबाहु, सी महावीरा, डी पार्श्वनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। और जैन कपिल सूत्रा ये बुक है, बुक ऑफ रिचुअल्स। ये किसके बारे में बुक है? बुक ऑफ रिचुअल्स है। और ये श्वेतांबर सेक्टर की बुक है। किसके सेक्टर की बुक है? ये श्वेतांबर सेक्टर की बुक है। और श्वेतांबर सेक्टर को लीड किया था भद्रबाहु ने। 25th क्वेश्चन इज फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सबसे पहले देखते हैं कि फाहीन कौन थे। तो फाहीन थे एक चाइनीज बुद्धिस्ट, थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और क्या थे? ये ट्रांसलेटर थे। तो ये बाय फुट इन्होंने क्या किया था? पैदल चल के आए थे। ये कहाँ से? चाइना टू इंडिया। अब देखते हैं किसके टाइम पे आए थे। तो ये ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो करेक्ट आंसर इज डी चंद्रगुप्त सेकंड। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। परमा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। परमा डायनेस्टी किसने ढूंढी थी, या हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? ऑप्शन इज उपेंद्र भोजा, सिंधु राजा, डी वाकपति मुंजा। तो करेक्ट आंसर इज उपेंद्र का फुल नाम है कृष्ण राजा। और ये डायनेस्टी 10th सेंचुरी की थी। ये डायनेस्टी हमारी एस्टैब्लिश हुई थी, परमा डायनेस्टी, इन 10th सेंचुरी बाय उपेंद्र कृष्ण राजा। जस्ट अ सेकेंड। अब हम आते हैं 27th क्वेश्चन पे। तो 27th क्वेश्चन है हमारा, किताब उल हिंद। द किताब उल हिंद वॉज रिटन बाय अल मसूदी, अबू राहीन अल बुरेनी, सी इब्न बतूता और डी मेगास्थनीज। अब सबसे पहले देखते हैं किताब उल हिंद। ये एक अरेबिक टेक्स्ट है। कौन सा टेक्स्ट है? ये एक अरेबिक टेक्स्ट है।
जिसमें इंडिया की साइंस, हिंदू रिलीजन, बिलीफ और कस्टम्स के बारे में और उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा गया है। और ये लिखा था अबू रेहान अलुबरीन ने। बाकी के 3 जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे अल मसूदी ने लिखा था अकबर अल ज़मान, अकबर अल ज़मान, ये एक अरब हिस्टोरियन थे। और अकबर अल ज़मान का मतलब होता है द हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता क्या थे? एक मुस्लिम ट्रैवलर थे। इन्होंने बुक लिखी थी रिहला इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें बात की थी जो इनकी जर्नी थी। तो उस जर्नी में जितने भी ये लोगों से मिले थे, जिस भी कल्चर को इन्होंने देखा था, उसके बारे में इन्होंने रिहला बुक में लिखा था। डी इज़ मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज हैं वो क्या थे? एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। कौन थे ये ग्रीक हिस्टोरियन थे। और इनका जो वर्क है वो है इंडिका। इनका वर्क है इंडिका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है हु रोट पद्मोवत। तो पद्मोवत किसने लिखी थी? पद्मोवत सबसे पहली बात एक ये पोयम है, ठीक। ए चंदबार दई, बी नरपति नल्हा, सी जयसुदराज या डी जयसी। तो करेक्ट आंसर इज डी जयसी। और जयसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जयसी। ये एक सूफ़ी पोएट थे और जो ये पोएम थी ये अवधी लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश पीरियड द पीजेंट्री वॉज ग्राउंड डाउन बाय। पहली बात कि पीजेंट्री क्या होता है? पीजेंट्री होती हैं जो किसान होते हैं, उनको इंग्लिश में पीजेंट्री कहा जाता है। तो किसने ब्रिटिश पीरियड में जो किसान थे उनका जो हालत थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो ज़मींदार ने उनकी हालत बहुत ख़राब कर दी थी। Now the 30th question is who was the president of Calcutta session of Congress 1886? A. W.C. Banerjee, B. दादाभाई नौरोजी, C. बदरुद्दीन तैयब जी या D. नारोजी फरुद्दीन जी। तो इसका करेक्ट आंसर इज दादाभाई नौरोजी, बी दादाभाई नौरोजी। और ये 3 बार बने थे हम नेशनल NIC के प्रेसिडेंट। एक तो बने थे 1886 में, फिर बने थे ये 1893 में एंड देन 1906। ये था हमारा कैलकाटा सेशन, लाहौर, ये था हमारा लाहौर सेशन और ये हमारा कैलकाटा सेशन था। दोबारा जब कैलकाटा में होता तो फिर से दादाभाई नौरोजी बने थे। इसके बाद अभी हम और देखते हैं कि अगर हम बात करें W.C. बैनर्जी की, तो ये थे 1885 से 86 तक ये प्रेसिडेंट थे और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट की, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज W.C. बैनर्जी। एक हम जनरल व्यू पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश कौन था, फर्स्ट इंग्लिश मैन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो वो थे जॉर्ज यूल और ये बने थे 1887 में इलाहाबाद सेशन में प्रेसिडेंट। इलाहाबाद सेशन में ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी थी, प्लस ये फर्स्ट वुमेन थी जो फॉरेनर थी जो NIC की पहली बार प्रेसिडेंट बनी। और इनका जो सेशन था वो था 1917 का कैलकाटा सेशन में ये बनी थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद, जो अबुल कलाम आज़ाद थे हमारे, अबुल कलाम आज़ाद, ये बने थे, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे
सबसे छोटे प्रेसिडेंट थे। 1923 में सेशन हुआ था, दिल्ली सेशन, जो स्पेशल सेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दिल्ली सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कब प्रेसिडेंट बने थे। तो MK गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे 1924 में बेलगांव सेशन में। बेलगांव सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे और वन टाइम ही ये प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद आता है सरोजनी नायडू का नाम। सरोजनी नायडू। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट फीमेल इंडियन अगर हम बात करते हैं तो सरोजनी नायडू, और इन्होंने जो हेड किया था, ये जो प्रेसिडेंट बनी थी 1925 कानपुर सेशन की ये प्रेसिडेंट बनी थी। ओके, नेक्स्ट आता है who has been regarded as the heroine of Quit India movement. Options are A. कमला देवी चट्टोपाध्याय, B. सुचेता कृपलानी, C. अरुणा आसफ अली और D. सरोजनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणा आसफ अली। लेकिन अगर हम देखते हैं सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट CM ऑफ यूपी, फर्स्ट फीमेल CM ऑफ यूपी। फर्स्ट फीमेल CM ऑफ यूपी वॉज सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड। आपसे पूछा गया ये फॉलोइंग में से कौन आइलैंड नहीं है। तो ऑप्शंस आर रामेश्वरम, B. श्रीहरिकोटा, C. न्यू मूर, D. उड़ान। तो सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन ए है रामेश्वरम। रामेश्वरम एक टाउन है। रामेश्वरम इज अ टाउन ऑन पम्बन आइलैंड। तो ये इस कैटेगरी से आउट हो जाता है क्योंकि इट इज़ अ आइलैंड, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा एक बैरियर आइलैंड है। श्रीहरिकोटा कैसा आइलैंड है, एक बैरियर आइलैंड है। और क्या इसमें खास है, इसमें खास ये है कि ये सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर का। ओके, तो ये भी एक आइलैंड है। अब हम बात करते हैं न्यू मूर की। तो न्यू मूर एक आइलैंड है बांग्लादेश में। तो करेक्ट आंसर है इसका D. उरन। उरन एक कोस्टल टाउन है ऑफ नवी मुंबई। क्या है ये एक कोस्टल टाउन है। कहाँ पे, नवी मुंबई में। Now next question is what is the name of the reservoir made by the Tehri Dam project? A. गोविंद सागर, B. उमेद सागर, C. स्वामी रामतीर्थ सागर and D. गोविंद बल्लभ सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है C. दो बहुत सारे आप बुक्स अगर रेफ़र करते हैं तो उसमें दूसरा आंसर दिया गया है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री बताई जाएगी अभी तो उसमें आपको भी समझ में आ जाएगा कि करेक्ट आंसर इज C. स्वामी रामतीर्थ सागर। ये इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि स्वामी रामतीर्थ की जो डेथ हुई थी वो टेहरी विलेज में ही हुई थी, उत्तराखंड में। ओके, इस वजह से उनके नाम पे ये नाम रिजर्वॉयर का नाम रखा गया है, टेहरी डैम रिजर्वॉयर का इसमें नाम रखा गया है। गोविंद सागर किसका रिजर्वॉयर है, ये है भाखड़ा डैम का। भाखड़ा डैम का ये रिजर्वॉयर है। उमेद सागर, ये उमेद सागर डैम का रिजर्वॉयर है राजस्थान, और भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में है, ये राजस्थान में है, ये आपका उत्तराखंड में है। और गोविंद बल्लभ सागर हमारा है किस डैम का रिजर्वॉयर है, रिहांद डैम का है। किसका, रिहांद डैम, और ये है हमारा यूपी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। सबसे पहले हम सबकी हाइट देख लेते हैं। कालिंदी वाटरफॉल एग्जिस्ट नहीं करता है। जॉग वाटरफॉल है 253 मीटर्स, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। मिल्की वाटरफॉल या दूध सागर जिसको कहते हैं, ये है 310 मीटर का, और ये है बॉर्डर है कर्नाटक और एंड गोवा के बॉर्डर पे, ये वहाँ पे प्रेजेंट है। शिश्मा वाटरफॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हाइट है 914 मीटर्स,
और ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो हमको सीधे आंसर मिल गया है डी, शिश्मा वाटरफॉल, लेकिन कुछ बुक्स में अलग दिया गया है आंसर। 35th क्वेश्चन है, आफ्टर मैनी ईयर्स जवान राइनोस वर फाउंड इन मार्च 2009 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। अच्छा, ये जो करंट का क्वेश्चन है ये 2009 के करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइनो की बात की गई है, तो अगर हम राइनो की बात करें तो करंट में जो राइनो अभी है लास्ट जनवरी जो 2020 की जनवरी में न्यूज़ में था वो था फोस्टा। फोस्टा एक राइनो था, ब्लैक फीमेल राइनो थी, जिसकी अभी डेथ हुई है जनवरी में। फीमेल राइनो जिसकी अभी क्या हुई है, डेथ हुई है। और ये ओल्डेस्ट राइनो थी। क्या थी ये, ओल्डेस्ट राइनो थी। और ये कहाँ बिलोंग करती थी, तंजानिया में। ओल्डेस्ट थी, न्यूज़ में थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ और हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि 15 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 15 जनवरी को 72 आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था। 72 आर्मी डे। अब आर्मी डे क्या होता है, आर्मी डे वो डे होता है जिस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे और उस टाइम पे जो फील्ड जो ब्रिटिशर्स के लास्ट कमांडर इन चीफ थे FRR भूषर, उन्होंने हमारे इंडियन फर्स्ट फील्ड मार्शल जिनका नाम था कोंडनडेरा मोडप्पा करियप्पा, इनको इन्होंने क्या किया था, सारी आर्मी की क्या दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इसीलिए 15 जैन को हम आर्मी डे बनाते हैं। और 2020 में हमने जो आर्मी डे सेलिब्रेट किया था वो 72 आर्मी डे था। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, परशुराम कुंड फेयर। अगर हम करंट की बात करते हैं तो परशुराम कुंड फेयर, तो परशुराम कुंड फेयर मतलब मेला, तो परशुराम कुंड मेला लगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के हमारे CM है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। और ये कहाँ लगाया जाता है ये मेला, ये लगाया जाता है लोहती रिवर पे। लोहती रिवर पे लगाया जाता है, लोहती रिवर की बैंक्स पे ये लगाया जाता है। और ये जो जगह है ये प्लेट्यू ऑफ ब्रह्मपुत्रा है। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लॉ का लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।